स्कोडा रैपिड कॉम्पैक्ट सेडान को पहली बार देश में 2011 में लॉन्च किया गया। और क्या आप ये जानते हैं कि कार को सबसे पहले कार एंड बाइक पर दिखाया गया था। कुछ शुरुआती सफलता के बाद गाड़ी को बाजार में खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसने एक काम जरूर किया कि ये स्कोडा ब्रांड की सेडान को लोगों के करीब ले आई। आप इसे ऑक्टाविया की छोटी बहन भी कह सकते थे, भले ही ये एक अलग शक्ल की फोक्सवैगन वेंटो थी। इसलिए जब नई रैपिड आई तो हमारा उसको चलाना ज़रूरी हो गया। नई हकीकत में ये एक अपडेट है। हमने आपको ऑटो एक्सपो 2020 में कार का नया मॉडल दिखाया था, जिसके बाद आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर इसके बारे में काफ़ी सवाल किए। जब 2020 के ऑटो एक्सपो में स्कोडा ऑटो इंडिया ने पहली बार नई रैपिड दिखाई थी, तब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। अब ये गाड़ी हमारे पास है और इन सवालों का जवाब हम आपको दे रहे हैं। पहला सवाल ऐसा था कि क्या इस गाड़ी में कुछ बदलाव है? तो फिर उत्तर ये है कि बिल्कुल बदलाव नहीं है। अंदर और बाहर से गाड़ी में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। जो 2011 की गाड़ी है वही है, थोड़ा फेसलिफ्ट किया है, थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, पर बाकी वैसी की वैसी गाड़ी है। इसका प्लेटफॉर्म भी वही है और गाड़ी भी वही है। दूसरा सवाल ऐसा था कि क्या डीज़ल इसमें उपलब्ध है? तो डीज़ल अभी इसमें उपलब्ध नहीं है। स्कोडा ने रैपिड डीज़ल बंद कर दी है और अभी सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में अवेलेबल है। तीसरा सवाल ये था कि कितने वेरिएंट्स हैं इनमें। इसका उत्तर ये है कि ये इसमें 5 हैं। और आखिरी सवाल ये था, और बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली ये, क्योंकि आखिरी सवाल में इन्होंने ये पूछा था कि ये गाड़ी चलती कैसी है। नई 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है और ये चलती कैसी है? इसका उत्तर आपको थोड़ी ही देर में देंगे, क्योंकि हम इसको चलाने जा रहे हैं और आपको ये बताने जा रहे हैं कि 1 लीटर इंजन कितनी दमदार है या नहीं। देखते हैं आगे। इंजन सबसे बड़ा अपडेट है जो रैपिड को मिला है। 2017 और 2019 में आए पिछले 2 फेसलिफ्ट, जिनमें बस लुक्स में बदलाव थे, कार को एक टर्बोचार्ज पेट्रोल की ज़रूरत थी। स्कोडा रैपिड में 1 लीटर इंजन जो आती है वो बहुत ज़्यादा पावर देती है पहले से। इसका मतलब यही है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रैपिड है अब तक 2011 से। 109 ब्रेक हॉर्स पावर और 175 Nm टॉर्क देती है ये गाड़ी। और इसकी पावर अवेलेबिलिटी जो है वो 2500 RPM और 6700 RPM के बीच में है, क्योंकि ये जो पावर बैंड है वो बहुत काम आ जाता है हाईवेज पे, या फिर इवन अगर आप सिटी में भी चला रहे हैं तभी भी ये काम में आती है। इसका मतलब ये है कि पावर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन जो बोलते हैं, जब गाड़ी आगे जाने के लिए आप चालू करते हैं, तभी थोड़ी बहुत टर्बोचार्जर की ज़रूरत थी, जो इसमें नहीं है। एक बार 2500 RPM क्रॉस कर दी, उसके बाद जो मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, वैसा किसी भी रैपिड में आपको कभी नहीं मिला होगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है और गियर बदलना आसान है, चाहे शहरी ट्रैफिक हो या हाईवे। गियर की सेटिंग अच्छी तरह से की गई है और इसलिए रैपिड के पास एक मजबूत मिड रेंज है और टर्बो लंबे समय तक अपना काम करता है। इसी वजह से कार में इससे अधिक ताकत की आवश्यकता महसूस नहीं होती। साथ ही इंजन किफ़ायती भी है, क्योंकि कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर से अधिक चल जाती है। चलाने का मज़ा बरकरार है और आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहेगी। शायद आप ड्राइवर सीट पर किसी और को ना बैठने दें। ये वही इंजन है जो बाजार में रैपिड का सामना करने वाली फोक्सवैगन वेंटो में भी लगाया गया है, और हमें उत्सुकता है जानने की कि वहाँ इसका प्रदर्शन कैसा है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील स्टैंडर्ड नहीं है और केवल ऑनिक्स और मोंटे कार्लो वेरिएंट्स पे मिलती है। इसकी पकड़ अच्छी है, दिखने में स्पोर्टी भी लगती है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि ये बहुत सटीक है, जो कार के बारे में हमें पसंद आया।
ये वाकई मज़ेदार है और जहां आप जाना चाहते हैं ये बिल्कुल उसी तरफ ले जाती है। कैबिन लगभग पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ बदलाव हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि स्कोडा रैपिड के कैबिन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, मगर जो चेंजेस किए हैं वो बड़े हैं। ये 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो ये गाड़ी में पहली बार आती है। स्टीयरिंग व्हील है जो ऐसी थोड़ी स्पोर्टी फील देती है आपको, और हैंडलिंग में भी बहुत आसानी पड़ जाती है घुमाने के लिए दोनों बाजू में। तो वैसे देखा जाए तो इंटीरियर्स में ज़्यादा चेंज नहीं है, पर जो चेंजेस किए हैं वो बहुत उम्दा किए हैं और इसकी वजह से रैपिड और भी स्पोर्टी हो गई है। हमें यहाँ ये बताना होगा कि वेंटो के आगे एक USB पोर्ट के साथ साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी मिलता है। पिछली सीट पर भरपूर जगह नहीं है, मैं बस वहाँ किसी तरह फिट हुआ और हेडरूम और नी रूम की कमी लगी। तो चलिए कार की कीमत की बात करते हैं। रैपिड सेगमेंट में सबसे सस्ती कार है क्योंकि बेस वेरिएंट 7,49,000 रुपये से शुरू होता है और यदि आप कार को हमेशा खरीदना चाहते थे तो ये पहले से कहीं आसान हो गया है। रैपिड का बेस वेरिएंट Hyundai वर्ना की तुलना में 1,32,000 रुपये सस्ता है, सियाज के मुकाबले 32,000 रुपये कम है, होंडा सिटी की तुलना में 1,92,000 रुपये किफ़ायती है और टोयोटा यारिस इससे 87,000 रुपये महंगी है। तो रैपिड ने कीमत के मामले में तो बाजी मार ली। अब ज़्यादा जोर अधिक पेट्रोल मॉडल पेश करने और 4 साल स्कोडा मेंटेनेंस, सर्विस और वारंटी पैकेज देने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर दिया जा रहा है। कंपनी नई रैपिड को एक पैसा वसूल विकल्प बनाना चाहती है। अगर आप कार की वेंटो से तुलना करें तो रैपिड ज़्यादा आकर्षक है। यहाँ ऑनिक्स और मोंटे कार्लो एडिशन है जो ग्राहकों को इस फ्लैश रेड या लपीस ब्लू रंगों में खरीदने का मौका देते हैं जो कार की स्पोर्टीनेस को बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ फीचर्स अब भी नहीं हैं और ऑटोमेटिक गियर भी नदारद है, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये बदल जाएगा। 1 लीटर TSI इंजन के साथ आई ये नई रैपिड एक दमदार पेशकश है और शायद कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में चलाने के लिए सबसे मज़ेदार भी।